कराची में खतरनाक जमील छांगा भत्ताखोर ग्रुप का एक कारिंदा गिरफ्तार हो गया। जमील छांगा ग्रुप लियारी गैंगवार का है जो कि बरूने मुल्क बैठ के यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे लोगों को भत्ते की पर्चियां दे रहा है। इसमें हमने एक गिरफ्तार किया है और दूसरे के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये बताइएगा सर कि मामला क्या हुआ, ये शहर कायद के जो मासूम बासी हैं उनको किस तरीके से परेशान करता था, किस तरह गिरफ्तार हुआ, इसकी महर्रिकात क्या थी? ये जमील छांगा ग्रुप लियारी गैंगवार का है जो कि बरूने मुल्क बैठ के यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे लोगों को भत्ते की पर्चियाँ दे रहा है। जिसमें मुर्गा 30 अगस्त को जो है ना 2 लड़के आए जिन्होंने भत्ते की पर्ची दी और साथ 2 फायर किए, जिससे जो है ना 2 मुलजिम जिसमें 2 मजदूर ज़ख्मी हुए। और उसके बाद इसका मुकदमा थाने आज़म में दर्ज हुआ, जिस पे हमारे DI साहब असद रज़ा साहब ने, SSP साहब आरिफ अजीज़ साहब ने, DSP साहब कैसर शाह साहब की सुपरविजन में एक टीम तश्कील दी, जिसमें हमने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया और दूसरे के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर, इसमें जो आपके गार्डन थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में फायर क्यों की गई, क्या भत्ता मांगा गया था, कितनी रकम का तनाज़ा किया गया, और क्या भत्ताखोर का कोई पहले से उस बिल्डर से ज़ाती दुश्मनी थी या अचानक ही वो ऐसी खौफ जो है वारदातें करता रहता था मुख्तलिफ बिल्डर्स को? जी बिल्कुल, इस बिल्डर के खिलाफ पहले भी बिल्डर ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था थाना सोल्जर बाज़ार में। वो पहले भी इसको भत्ते की पर्चियाँ आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहली दफ़ा भत्ते की पर्ची के देते साथ ही भत्ते की पर्ची नहीं दी थी, उस पर लिखा था खाली जो है ना इस नंबर पर रब्ता करो, जो कि बाहर का नंबर था। और देते ही पर्ची देते ही साथ ही जो है ना फायर कर दिए। फायर करते जैसे 2 मजदूर ज़ख्मी हो गए। अच्छा, जो मज़दूर थे वहाँ काम कर रहे थे या कौन थे मज़दूरों का इसमें किस केस? असल में सुबह 8 का टाइम था, वो अभी जो है ना काम के लिए आई थे, वो तैयारी कर रहे थे काम करने की, नीचे ज़मीन पे बैठे थे। जैसे कल इन्होंने फायर किया था डराने के लिए, बस वो मज़दूरों को लग गया। अच्छा, ये जो जमील छांगा गैंग है, इसका अगर हम क्रिमिनल रिकॉर्ड थोड़ा सा माजी का देख लें तो क्या माजी में भी ये इस तरह के भत्तों की पर्चियाँ देता रहा है, और कितने मुश्तमिल गैंग है, कितने लोगों पर मुश्तमिल? ये 2-3 है मुख्तलिफ है, जैसे वसी लाखों है, वो लियारी में काम कर रहा है। जैसे ये जमील छांगा है, अहमद मक्सी है, तो ये काफ़ी बड़ा मुज़्ज़म गिरोह है इनका, जो कि ना यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ये बैठे हैं वहाँ पे बाहर हैं, ईरान में, दुबई में, वहाँ बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं। तो ये बताइएगा कि इस गैंग के हवाले से भी कितने कारिंदे गिरफ्तार हैं और पुलिस को मजीद कितने इसमें मतलूब हैं? हमें इसमें तो इस वाक़े में तो एक और मतलूब है, लेकिन इसमें हमने एक गिरफ़्तार किया है और बकिया वैसे इसके गैंग के जो भी होंगे इंशाल्लाह उनको गिरफ़्तार करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, मुलजिम गिरफ्तारी के बाद क्या उसके इंकशाफात आए, उसने आप लोगों को उस वक्त क्या बताया कि जमील जो है बाहर से ऑपरेट करता है, इस हवाले से कोई होलनाक कोई हक़ाइक़ अगर सामने आए? बिल्कुल, मुलज़िम ने ये कहा कि हमारा को जो ना हमारा जो भाई है जमील भाई छांगा, वो बाहर बैठा हुआ है और वो मुझे हिदायत देता है कि ये फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ जगह पे जाओ, इसको पर्ची थमाओ। जब वो पर्ची देते थे फिर उसके उनकी जो ना बार्गेनिंग होती है उसमें जो ना। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इसमें जो मुद्दई है, जो बिल्डर था, उसके हवाले से कोई उसके और भी गार्डन में या डिस्ट्रिक्ट सिटी में माजी में भी कोई प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ पर भी कोई उसको भत्ते मिले हों, या उसका एक नाम था कि उसकी ज़ाती दुश्मनी ज़्यादा थी इस हवाले से? नहीं, ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। वहाँ पे भी पहले सोल्जर बाज़ार में भी उसके ऊपर जो है ना हमला हो चुका। उसका एक चौकीदार जो है ना वो वहाँ पे मारा जा चुका है। उसको मारा था इन्होंने चौकीदार शाकिर को, सोल्जर बाज़ार के इलाके में। इसी बिल्डर का चौकीदार था। उसी में ये सारे पहले गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इन्होंने अगर ऐसा कुछ उस बिल्डर को कहा हो कि आप पुलिस को ना बताना, या इस तरह की अगर कोई बात उसने की हो, इस तरह का कोई इंकशाफ सामने आओ, या कोई ऐसी महर्रिकात जो कुछ मुख्तलिफ हो बाकी गैंग वॉर के भत्ताखोर? साफ बात है, ये जो बाहर से बैठा हुआ ना बंदा, वो इनको यही कहा कि आप कहीं दाएँ बाएँ नहीं जाएँ, कहीं पुलिस के पास नहीं जाएँ, बिल्डर को डराते रहते हैं। अक्सर ये होता रहता है। अच्छा, इसमें तनाज़ा कितना था रकम का? कोई ख़ास तनाज़ा कि इतने लाख तो हम छोड़ देंगे, या बस ये एक पर्ची दी और का हम फायरिंग कर देंगे, इसमें क्या? नहीं, यहाँ पे खाली उसने पर्ची दी थी, बस पर्ची दी, उसमें लिखा था इस नंबर पे रब्ता करें। और उसके बाद जो है ना कोई ऐसा नहीं था कि इतने पैसे दे दो और इतने दे दो तो हम वो नहीं करेंगे। तो फिर इसने बिल्डर ने रब्ता किया उस नंबर पे? शायद रब्ता हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। फिर आप लोगों ने इसको किस तरह गिरफ्तार किया, किस तरीके से ऑपरेट हो रहा था, और आप लोगों को क्या मुश्किलात हैं इस तक पहुंचने में? क्योंकि यकीनी तौर पे अगर हम थोड़ा माजी में भी जाएं, ये इतने शातिर गैंग है जो आपने अभी डिस्कस भी किए, बड़ा इनका एक ज़माना रहा है, बदनाम ज़माना, मंशियात फरोश है, सारा मामला रहा, तो इनको गिरफ्तार करना भी आप लोगों के लिए चैलेंज होता है। किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई? इसने हमने ये ना जदीद इनकी वीडियो की मदद से, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और मुखबर ख़ास की मदद से यहाँ तक हम पहुँचे, इनको जो ना गिरफ़्तार किया। तो अभी मज़ीद इसमें जो गिरफ्तार है उसके लिए कोई छापा मार के आ रहा है? इंशाल्लाह रोज़ ही छापामार हो रही, कार्रवाई चल जारी है।
और इसको दूसरे मुलजिम को लेने के लिए रोज़ ही हम छापा मार रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द पकड़ लेंगे। मतलब इससे जो बरामद चीज़ें वो क्या क्या हैं, अगर आप बता दें कोई ऐसी चीज़ें। इससे तो पिस्टल बरामद हुआ और फिर जिस मुकदमा जो ऑलरेडी पहले यहाँ हमारे पास दर्ज था उसमें SIU ने इसकी गिरफ्तारी डाली, इसने इंकशाफ किया। तो मुझे ये बताइएगा, एक मासूम शहरियों को हम देखते हैं कि बत्ताखोर एक दौर में शहर में बड़ा था, लेकिन हम देखते हैं मुख्तलिफ तरीके से हर तरह से कराची पुलिस ने इस पर काबू पाया। आम शहरियों को क्या मैसेज है आपका, एक पॉजिटिव इमेज कि शहरी अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे वाक़या तो उसके लिए क्या मैसेज है, और आम शहरी किस तरह पुलिस। ऐसा जिसको कोई भी ऐसा वाक़या होता है जिसके साथ भत्ते की पर्ची आती है तो वो पुलिस से ताउन करे और पुलिस को फौरी इतला दे, इंशाल्लाह पुलिस काम करेगी, वो कर रही है। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि जो नंबर था बाहर का था, पाकिस्तानी था, और अगर बाहर का तो किस मुल्क का था। ये बाहर का नंबर था, दुबई का।